एथेनॉल के चक्कर में भीख मांगने की नौबत आ चुकी है, पर इसका नुकसान सिर्फ आपकी गाड़ी पर नहीं है, आपकी थाली पर भी है। और ये मैं नहीं, सरकार का अपना इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। तो ये है डे 2, जहां मोदी गवर्नमेंट के एक कैबिनेट मिनिस्टर का सोशल मीडिया खंगालेंगे और देखेंगे कि वहां उन्होंने काम की बात कब की थी। और आज बारी है पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी की। शौक लगा शौक तो लगना ही था, एथेनॉल के पीछे जो ये जनाब पगलाए हुए हैं। आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता। तो ये है इनका ट्विटर पेज। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं तो इन्होंने काम की बात की हो। इन्होंने ज्यादातर मोदी जी के ट्वीट को ही चिपका दिया है, यानी रीट्वीट किया है। महोदय यहाँ लिखते हैं, यह नया भारत है जो संकट से विचलित नहीं होता है, बल्कि अपनी तैयारी, कूटनीति, अटूट इच्छा शक्ति और निर्णायक नेतृत्व के दम पर हर चुनौती को अवसर में बदल देता है। अच्छा जी। साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। इन्होंने ज्यादातर आंकड़ों को ऐसे लिखा है जो एक तरफा सच्चाई बताए। यहाँ लिखते हैं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें किसानों की बढ़ती आय, विदेशी मुद्रा की बचत और भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता से आखिर परेशानी क्या है। तो परेशानी ये है कि आज कंज्यूमर्स वही कीमत चुका रहे हैं, पर उन्हें एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल दिया जा रहा है। कीमतों में कोई कमी देखने को नहीं मिली है, और शायद मिले भी कैसे, क्योंकि अब सरकार खुद कह रही है E20 का उद्देश्य पेट्रोल सस्ता करना नहीं है, बल्कि क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करना है। तब समझ नहीं आता पहले 15 रुपए का चूरन क्यों बेचा गया था। 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। नई या पुरानी लगभग सभी पेट्रोल गाड़ियों में अब एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ही डलवाना पड़ रहा है, जबकि ज्यादातर गाड़ियां अभी भी लोअर एथेनॉल ब्लेंड्स के लिए ही डिजाइंड है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस पर आवाज उठाई है कि इससे उनकी गाड़ियों का माइलेज घट रहा है और गाड़ियां खराब हो रही हैं, और आखिरकार इसका बोझ तो आम आदमी की जेब पर ही पड़ रहा है। यही नहीं, गाड़ियों का खराब होना तो सिर्फ झांकी है, असली संकट तो हमारी थाली पर मंडरा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार एथेनॉल प्रोग्राम फ्यूचर में फूड सिक्योरिटी के लिए चुनौती बन सकता है। सरकार के इंसेंटिव के कारण किसान मक्के की खेती को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जबकि दाल, तिलहन, ज्वार, बाजरा और मूंगफली जैसी फसलें पीछे छूट रही हैं। इससे देश की थाली और पोषण सुरक्षा पर भी दबाव बढ़ सकता है। हालांकि मंत्री जी पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि आधा मंत्रालय तो किसी और के जिम्मे है। Mr. Gadkari and I, we launched something called E85, and we announced, or rather I announced, because it's my domain,